अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि कलअदम मजहबी जमात से मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत ने 12 रुकनी कमेटी बना दी है। मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने कहा कि रियासत की रिट पर समझौता नामुमकिन है। अमन और सलामती सबके मुफाद में, हुकूमत खून खराबा नहीं चाहती। कलअदम मजहबी जमात को समझाने के लिए उलमा कराम भी मैदान में आ गए। वजीर आजम इमरान खान से अहम मुलाकात में 31 से जायद उलमा कराम ने शिरकत की। मुलाकात के दौरान वजीर दाखिला ने मौजूदा मुल्की सूरत हाल और मजहबी जमात के एहतजाज से मुताल्लिक आगाह किया। मुलाकात के दौरान वजीर आजम और उलमा के दरमियान इत्तफाक किया गया कि मुल्क इस वक्त मुतशद्दिद सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर आजम ने कहा कि उलमा और हुकूमत कलअदम जमात के दरमियान पुल का काम कर सके तो ये काबिल कदर होगा। खून खराबा नहीं चाहते, अमन और सलामती हर एक के मफाद में है। मुल्की सलामती और हुकूमती रेट पर समझौता मुमकिन नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कहा कि 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो हुकूमत और कलअदम TLP के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएगी। वज़ीर आज़म ने इनको कहा कि आप हमारी तरफ से हमेशा से हमने बामकसद और संजीदा मुज़ाकरात का वेलकम किया है और कोई ऐसी बात जो एक मुल्क को एक बड़े खूनरीज़ी से तसादुम से बचा सके, इसमें आपकी तजवीज़ आपकी राय का एहतराम किया जाएगा। 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि मुजाहिरीन से दरखास्त है कि वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार ना करें। मुज़ाकरात की कामयाबी तक अगर आगे नहीं बढ़ते तो कोई तशद्दुद नहीं होगा। इंशाल्लाह पॉजिटिव ही रिपोर्ट्स आएंगी। हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी। मैंने आपको अर्ज किया कि कोई टॉर्चर नहीं होगा। वजीर आजम ने उलमा कराम को रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी से मुताल्लिक भी आगाह किया। वकार अली सैयद, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत और उलमा कराम की मुशावरत से 12 रुकनी उलमा मशाइख वफ़द तश्कील दे दिया गया है। वफ़द कलअदम तंजीम के रहनुमाओं से आज रात मुज़ाकरात करेगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को गैर ज़रूरी बयानबाजी से भी रोक दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। इंतजार, बताइएगा मुज़ाकरात का दौर कब से शुरू होगा? ये बिल्कुल मुज़ाकरात जो है वो अब से कुछ देर बाद शुरू होंगे। अभी जो 12 रुकनी वफ़द है उसकी अपनी मुशावरत हुई है और ज़राए का ये कहना है कि 12 रुकनी वफ़द में से 6 जय्यद उलमाए कराम और मशाइख जो हैं वो मुज़ाकरात करेंगे और उस वफ़द की क़यादत जो है वो साहबजादा हामिद रजा करेंगे। वफ़द में अबुल खैर ज़ुबैर, P निज़ामुद्दीन सियाल शरीफ, हामिद सईद काज़मी, सनत इजाज़ कादरी और हक बाहू दरबार के जो रहनुमा हैं वो शरीक होंगे। और ये हुकूमत की तरफ से जो है वो मजहबी तंजीम को पेशकश करेगा कि वो अगर पुरअमन रहते हैं तो फिर हुकूमत की तरफ से भी लचक। बहुत शुक्रिया इंतजार हैदरी हमें अपडेट करने के लिए। वजीर आजम की उलमा कराम से मुलाकात के दौरान मौलाना ताहिर अशरफी के बाहर निकाले जाने की खबरों की अल्लामा ताहिर अशरफी ने तरदीद कर दी। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वजीर आजम साहब ने बिल्कुल नहीं ये बात मुझे कही। अगर मैंने इसीलिए कहा ना कि अगर आपका नुमाइंदा वहाँ बतौर कोई खलाई मखलूक के बैठा हुआ था तो उसको इल्म हो गया हो, तो इसका मुझे पता नहीं है। तो ऐसी मेरे तो ख्याल है ऐसी कोई बात ना वहाँ हुई, ना उलमा ने मुझे कही, ना वज़ीर आज़म साहब ने कही। मुल्क में धरने हो, एहतजाज हो या मुजाहिरे, रास्ते बंद होने से किसी मुजाहिरा करने वाले को तो मुश्किल नहीं होती। हाँ, अवाम जरूर परेशान होते हैं। लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब कलअदम जमात के मार्च के बाइस रास्ते में आने वाले शहरों में दूध, अद्वियात और खाने पीने की अशिया समेत मरीजों की अस्पताल तक रसाई भी अजीरन बन गई है। वजीराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अयूब चौहान। लाहौर
लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होने वाले कलअदम मजहबी जमात के मार्च के बाइस पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गए। मार्च के शुरका गुजरावाला से गुजरकर वजीराबाद में क़याम पजीर हो गए। धरना शुरका के बाइस सामान की आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई। गुजरावाला से आगे कोट, खजरी, ढोंकल और वजीराबाद से पुलिस रुकावटें हटाते हुए मुजाहिरीन वजीराबाद पहुँच गए। वजीराबाद से आगे चुनाब का पुल मुजाहिरीन के लिए मुश्किल और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए आसानी का बाइस बन गया। खंदक, कंटेनरों की दीवार और खारदार तारों ने जहां मुजाहिरीन को रोका, वहीं अशियाए खुर्दनोश की बंदिश पैदा कर दी। रोडें सारी बंद हैं। मंडी बावलदीन से आने वाले भी रास्ते तकरीबन सारे बंद किए हुए हैं। दूध की सप्लाई ना आने की वजह से दूध की किल्लत हुई हुई है, बच्चों को दूध में फराम नहीं हो रहा है। वजीराबाद से आगे जहलम और गुजरात में रास्ते बंद हैं। न कोई मरीज को अस्पताल ले जा सकता है, न दुकानों से खरीदारी मुमकिन है। बच्चों के लिए दूध की तरसील रुकी हुई है। करियाना की दुकानों पर मौजूद दालें, आटा और चीनी खत्म होने लगी। पेट्रोल पंप्स की बंदिश से अवाम अपनी सवारी सड़क पर नहीं ला सकते। रास्ते सारे बंद है, पेट्रोल पंप सब खाली है, पेट्रोल मिल नहीं रहा। हम सुबह से इधर खड़े हैं, पेट्रोल की लाइनों में खड़े हुए हैं, पेट्रोल मिलता नहीं है। लास्ट में जवाब मिल जाता है। पेट्रोल पंप्स पे चिंची रिक्शा ड्राइवरों की कतारें लगी हैं। ड्राइवर कहते हैं सुबह से कतार में खड़े हैं, पेट्रोल दस्तयाब नहीं। इंटरसिटी बस सर्विस मुअत्तल होने से दूसरे शहर आना जाना या कहीं से अशिया मंगवाना भी मुश्किल हो चुका है। रेलवे इंतजामिया ने आवाम की सहूलत के पेश नजर लाहौर और शोरकोट कैंट के दरमियान चलने वाली रावी एक्सप्रेस को 1 नवंबर से बहाल करने का फैसला कर लिया। रावी एक्सप्रेस शोरकोट कैंट से रात 2 बजे रवाना होकर मुकर्ररा रास्तों से होती हुई सुबह 8:35 पर लाहौर पहुंचेगी। रावी एक्सप्रेस दोपहर 3:30 पर लाहौर से रवाना होकर रात 10 बजे शोरकोट कैंट पहुंचेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, हम कलअदम जमात TLP के मुतालबात की बिल्कुल हिमायत नहीं करते हैं, लेकिन इस बात की हिमायत करते हैं कि हुकूमत और उनके दरमियान अगर कोई मुआहदा हुआ है तो इस पर अमल किया जाए। हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत की ये पॉलिसियां जो हैं वो जिम्मेदार हैं, इनकी वजह से जो है ये सारा कुछ हुआ है। TLP के लोगों का कोई मुतालबा नहीं है, उनका सिर्फ मुतालबा ये है कि हमारे साथ एक मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे को जो है वो पूरा किया जाए। अगर हुकूमत ने मुआहदा किया है और अगर मुआहदा गलत किया है तो उसके ऊपर माफ़ी मांगे, कौन से कहे कि जी हमसे गलती हो गई है। यू टर्न ले लें, हर बात पे यू टर्न लेते हैं, और अगर मुआहदा किया है तो फिर मुआहदे के ऊपर अमल करेंगे। मरियम नवाज मोदी के एजेंडे पर काम कर रही हैं। वफाकी वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने मुस्लिम लीग नून की ट्वीट को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम सफदर ने कुछ देर कबल अपने ट्विटर अकाउंट पर पीस फॉर बलूचिस्तान की ट्वीट अपलोड की थी। मोमिन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि मोहतरमा की वालिद 3 बार इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, ये भारत के प्रोपेगेंडे को प्रमोट कर रही हैं। और अब कुछ बात करते हैं T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की। T20 क्रिकेट की आलमी जंग में ग्रीन शर्ट्स की अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार फतह। आसिफ अली ने 19वें ओवर में 4 छक्के लगाकर अफगानिस्तान से फतह छीन ली। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल T20 रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान ICC T20 रैंकिंग में दूसरी पोजीशन पर आ गया। अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार कामयाबी के बाद पाकिस्तान ICC T20 रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गया। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में आसिफ अली ने 19वें ओवर में 4 छक्के लगाकर अफगानिस्तान के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। अफगानिस्तान ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 147 रन बनाए। पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स का आगाज भी शानदार किया और अफगानिस्तान के बॉलर्स की जमकर धुनाई की। कप्तान बाबर आजम ने शानदार निफ सेंचुरी स्कोर की। मैच की पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी बॉलर्स ने अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की एक न चलने दी, लेकिन मोहम्मद नबी और गुलबदीन नाइब की अच्छी बैटिंग ने अफगानिस्तान को अच्छा स्कोर करने में मदद दी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल 3 मैचेस में कामयाबी से ICC रैंकिंग में इंग्लैंड पहले, पाकिस्तान दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर आ गया। मुसलसल तनकीद और तानों से कौमी हीरो तक का सफर आसिफ अली ने कैसे तय किया और इस दौरान क्या क्या मुश्किलात पेश आईं? सोशल मीडिया पर कौमी क्रिकेटर्स ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। इस वक्त आसिफ अली टॉप ट्रेंड हैं।
Remember the name Asif Ali. जी हाँ, ये जुमले इन दिनों सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं, जिन्हें सुनकर सार्फिन हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। और कुछ मेरे लायक Remember the name Asif Ali. चुलबुले मिजाज के आसिफ अली का एक इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी क्रिकेट जर्नी बता रहे हैं। उस टूर्नामेंट 'ਚ मैं नाल सी पर मैं मैच कोई नहीं खेलिया सी, ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਹਰੇ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ 55000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। आसिफ अली ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि जब 125 बाइक के शौक ने सताया तो उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया। ਚੱਲਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਨਾ 125 ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ 125 ਦਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਤੇ ਮੈਂ 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਯਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਮਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਬਾੜ 'ਚ 5000 ਦਾ ਵੇਚ ਆਇਆ। हार्ड हिटर ने SNGPL की वनडे टीम की ज्वाइनिंग के दौरान अपनी नौकरी गंवाने का किस्सा भी सुनाया। प्राउड फील हो रहा है कि मैं मेरा नाम आया एक भी लेवल ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੂਈ ਗੈਸ SNGPL 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਬਾ ਹਫੀਜ਼ ਵਗੈरह खेलते ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ऑलराउंडर ने अपनी टेप बॉल क्रिकेट से हार्ड बॉल क्रिकेट में मुंतकली की भी खूब दास्तान सुनाई। पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान के खिलाफ यादगार इनिंग्स के बाद ट्विटर पर टॉप 10 बन चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा भी अफगान टीम के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले बल्लेबाज आसिफ अली की तारीफ किए बगैर ना रह सके। रमीज राजा ने अपने ट्वीट में कहा कि आसिफ अली ने एक सनसनीखेज मुकाबले में और शदीद दबाव के बावजूद भी काबिल तारीफ खेल पेश किया। उन्होंने कौमी टीम को जीत की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इसी तरह मेहनत करते रहो। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख में बड़े खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। कुछ खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं जिन्होंने आलमी सतह पर नाम कमाया है, लेकिन इस वक्त कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की बात सबसे अलग है। वो नाम ही के आजम नहीं है बल्कि किरदार के भी आजम हैं। उन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप मैच में भारत को 10 विकेटों से हराया, वो भी ऐसे वक्त में जब उनकी वालिदा मौत और हयात की कशमकश में वेंटिलेटर पर थी। उन्होंने अपनी परेशानी भूलकर कौम की खुशियों को मौका दिया। क्रिकेट की तारीख अजीम खिलाड़ियों से भरी हुई है, जिन्होंने न सिर्फ मैदान बल्कि इससे बाहर भी अपने अखलाक और किरदार से शायकीन के दिल जीत लिए। लेकिन कौमी क्रिकेट टीम के हालिया कप्तान बाबर आजम की बात ही और है। उन्होंने हफ्ज़दा माहौल में घिरे पाकिस्तानियों को T20 वर्ल्ड कप में भारत को तारीखी शिकस्त देकर वो खुशी दी जो इससे पहले कभी नहीं मिली थी। फिर कीवीज और अफगान टीम को भी हराकर कौम को और खुश कर दिया। लेकिन बाबर आजम की अजमत का एहसास उस वक्त कुछ और बढ़ गया जब उनके वालिद आजम सिद्दीकी ने इंकशाफ किया कि भारत के खिलाफ मैच के रोज बाबर आजम की वालिदा वेंटिलेटर पर थी। उनका ऑपरेशन हुआ था। उनका कहना था कि वो कौम को एक सच बताना चाहते हैं कि उस वक्त उनके घर पर बड़ा इम्तिहान था। बाबर ने तीनों मैच परेशानी में खेले। आजम सिद्दीकी का कहना था कि इस इंकशाफ का मकसद ये था कि खुदारा अपने कौमी हीरोज को बिला वजह तनकीद का निशाना ना बनाया करें। वर्ल्ड कप T20 में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। शारजा में पहले खेलते हुए श्रीलंकन टीम 142 रन पर ढेर हो गई। पातोम नासांगा ने 72 रन बनाए, जबकि तबरेज शमसी और ड्वाइन प्रीटर्स ने 3-3 विकेटें उड़ाई। जवाब में श्रीलंकन बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात पैदा की। टेम्बा ने 40 रन बनाकर टीम में मुश्किलात कम कर दी। वेलकम बैक। बोली लगाओ और नस्ला टावर को गिराओ। कराची में गैर कानूनी नस्ला टावर को कंट्रोल ब्लास्टिंग से मुनज़्ज़म करने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों ने बोलियां जमा करा दी। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर गिराने का ठेका देने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। नस्ला टावर के मकीनों के पास इमारत खाली करने के लिए कल तक की आखिरी मोहलत है। बोली लगाओ
और नस्ला टावर गिराओ। नस्ला का मसला अब भी बरकरार, उसे गिराना है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है नस्ला टावर कंट्रोल ब्लास्टिंग से मुनहदिम करने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों ने पेशकश की है। ठेका किसको दिया जाए? कमिश्नर कराची ने 8 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी पेशकश देने वाली कंपनी की जांच पड़ताल करेगी। बेहतरीन और महफूज मंसूबे की हामिल कंपनी को ठेका मिलेगा। नस्ला टावर के मकीनों को इमारत खाली करने के लिए इतवार तक की आखिरी मोहलत दी गई है। इंतजामिया की गफलत की वजह से इमारत खाली होने का सिलसिला सुस्त रवि का शिकार है। अदालत उज़्मा के गैर कानूनी नस्ला टावर गिराने के हुक्म पर बेदिली से ही सही अमल जारी है, लेकिन मकीनों को मुतबादिल या जर तलाफी देने का हुक्म इस हवाले से खामोशी है। रुक करेंगे बलूचिस्तान का, जहां अरकान बलूचिस्तान असेंबली ने स्पीकर का इंतखाब कर दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर मेंबर जान मोहम्मद जमाली बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब हो गए। नई सूबाई काबीना का ऐलान भी आइंदा 3 रोज में मुतवक्के है। क्वेटा से रिपोर्ट करेंगी बुशरा कमर। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर मेंबर जान मोहम्मद जमाली बिला मुकाबला स्पीकर असेंबली मुंतखब हो गए। जान मोहम्मद जमाली के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से मामला हल हों और मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मतलब सिस्टम सारा चले और गवर्नेंस। जान मोहम्मद जमाली के लिए 5 अरकान असेंबली की जानिब से तायद व तजवीज़ की गई, जिनमें नवाबजादा तारिक मक्सी, सलीम अहमद खोसा, मोहम्मद खान लहरी, बुशरा रिंत और PTI के नसीबुल्लाह मरी शामिल थे। बहुत अच्छा इत्तेफाक है हम सब में कि हमने एक ही नाम प्रपोज किया और अल्हम्दुलिल्लाह CM भी हमारे आ गए और अब जान जमाली साहब एज ए स्पीकर इंशाल्लाह वो भी अपना होगी। सेक्रेटरी असेंबली के मुताबिक जान जमाली के मुकाबले किसी उम्मीदवार की कागजात नामजदगी जमा न होने पर असेंबली में राय शुमारी नहीं होगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुताबिक बलूचिस्तान की नई हुकूमत साजी की तकमील में अब अगला मरहला काबीना की तश्कील है। काबीना अरकान के नामों का ऐलान भी आइंदा 3 रोज में मुतवक्के है। कैमरामैन फातिह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, क्वेटा। लाहौर के बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 20 नवंबर तक तौसी कर दी। बैंकिंग कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि FIA ने गुज़श्ता बरस नवंबर में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन ताहाल मुकदमे का चालान जमा नहीं कराया। अदालत ने FIA को आइंदा समाअत तक मुकदमे का मुकम्मल या नामुकम्मल चालान जमा कराने की हिदायत कर दी। अदालत आइंदा समाअत पर अदालती दायरेकार से मुतालिक जायजा लेने के साथ साथ मुल्ज़मान की जमानतों पर दलाइल भी सुनेगी। मुस्लिम लीग नून ने हल्का NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा साद रफ़ी ने कहा कि TLP के एहतजाज को बुनियाद बनाकर पंजाब हुकूमत यकीनी शिकस्त से बचना चाहती है। अगर कोरोना के दौरान इंतखाबात हो सकते हैं तो अब क्यों नहीं हो सकते? मैं बहुत दलील से बात कर रहा हूँ। ये जो ही ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, अगले दिन इनको ये ख्याल आ गया कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो अब इलेक्शन मुलतवी होना चाहिए। ये इलेक्शन से भागने की हुकूमत और PTI की चाल है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं पूरी कुव्वत के साथ, पूरी बाआवाज़े बुलंद कि इंतखाबात को मुलतवी नहीं होना चाहिए। अगर कोरोना की वबा के दौरान इंतखाबात हो सकते हैं तो उससे बुरे हालात तो नहीं है। कोरोना पीक पर था और पाकिस्तान में बाय इलेक्शंस हो रहे थे। तहरीक इंसाफ ने हल्का NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन पर रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला कर लिया। PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि खुशी होगी कि नून लीग अपने एतराज़ात से दस्तबरदार हो जाए। नून लीग तकनीकी वजूहात के पीछे छुपने के बजाय इलेक्शन लड़े। ये मुस्लिम लीग नून छोटे से जजीरे में सिमट गई है। छोटे से जजीरे में सिमटी हुई पार्टी को हमने निकाल के वहाँ भेजना है जहाँ उसकी जायदादें हैं, जहाँ उनकी औलादें हैं। ये नहीं है कि हमें कोई डर है, हम ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून इतनी पॉपुलर है तो बार बार मैं मेज़ पे हाथ मार के कहता हूँ आएँ, मैं इलेक्शन लड़ने आया हूँ, मैं रिज़ाइन करके आया हूँ। मुझे किसी ने नहीं कहा इलेक्शन लड़ने के लिए, मैं खुद लड़ने आया हूँ। लिहाजा वो हमारे सामने आए बाएं शाएं ना करें, ये टेक्निकलिटीज़ के पीछे ना छुपें, आके इलेक्शन लड़ें।
और सिंध के सरकारी गोदामों से गंदम गायब होने लगी। महकमा खुराक ने सिंध काबीना को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। गायब होने वाली 1,60,000 टन गंदम की मालियत 8 अरब रुपए है, जबकि 83 करोड़ रुपए की गंदम रखे रखे खराब हो चुकी है। मामला काबीना के सामने आने पर भी वजीर आला सिंध कार्रवाई से गुरेजा हैं। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले बताइएगा कि मालूमात हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही, क्या वजूहात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ये बात जो है वो समझ से बिल्कुल बालातर है और हसीन हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी भी इससे जाहिर होती है कि 1,60,000 टन गंदम जो है वो सरकारी गोदामों से गायब हुई है, जिसकी मालियत 8 अरब रुपए बताई जा रही है, जबकि 83 करोड़ रुपए की गंदम जो है वो रखे रखे खराब हो गई, वो किसी के काम नहीं आई। इस हवाले से एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई थी जो अब तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है। ये पहला वाकया नहीं है कि इस तरह गंदम जो है वहाँ से गायब होना या खराब होने के वाकया जो है इससे कबल भी हो चुके हैं। उनकी इंक्वायरी कमेटी भी बैठी थी, लेकिन वो भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी। जी बहुत शुक्रिया जिले हैदर। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना करने का फैसला कर लिया। इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत आलमी सतह पर बढ़ती हुई महंगाई का बोझ अवाम पर मुंतकिल करने के बजाय अवाम को रिलीफ को तरजीह दे रही है। ओगरा की जानिब से तजवीज़ करदा हालिया इजाफे की मद में अवाम पर पड़ने वाले बोझ को हुकूमत खुद बर्दाश्त कर रही है। जुलाई तक अक्टूबर के लिए 1840 अरब रुपए की टैक्स वसूली पर वजीर आजम इमरान खान ने FBR को मुबारकबाद पेश की है। अपने एक ट्विटर पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि टैक्स वसूली गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 37% ज्यादा है। अक्टूबर में टैक्स वसूली माहाना हदफ से ज्यादा रही। वजीर आजम का मजीद कहना था कि टैक्स वसूली में ये इजाफा बेहतरीन माशी कारकर्दगी के बायस मुमकिन हुआ। प्रोपेगेंडे के बरक्स इनकम टैक्स में भी 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और कराची वालों के लिए एक और खूबसूरत तफरीही तैयार का। मनोड़ा के साहिल को दिलकश और हसीन बना दिया गया। 450 बिलियन रुपए की लागत से मिनी पार्क, खूबसूरत बेंचेस, शेड और बच्चों के लिए प्ले लैंड तैयार किया गया है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इफ्तिताह कर दिया। कराची के साहिल की खूबसूरती में एक नया इजाफा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब और वजीर बल्दियात नासिर शाह के हमरा मनोड़ा बीच का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि लोगों को डराया जाता है कि कराची जा रहे हो, पता नहीं जिंदा भी आओगे या नहीं। हमने शहर का तासुर खुद खराब किया है। वजीर आला ने आज की नौजवान नस्ल के मोबाइल और वीडियो गेम की मसरूफियात नाराजगी का भी इजहार किया। आने से पहले हमें इतना डराया जाता है कि यार कराची जा रहे हो, पता नहीं क्या होगा, जिंदा भी वापस आओगे कि नहीं आओगे, कि हमारे बच्चे उन्होंने देखा ही नहीं है, वो घरों में बंद कर दिए हमने। वो अपने कोई वीडियो गेम्स खेल रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, और अब हमारा काम है कि जो हमने मिस कराया है अपने इस जनरेशन को, उसको वापस लेके आए, और ये प्रोजेक्ट उसी सिलसिले की एक कड़ी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का कहना था कि सिंध हुकूमत ने कराची की रौनकें बहाल की, अब शहर की तामीर और तरक्की कर रही है। मनोड़ा बीच दुनिया के किसी भी समंदरी शहर की तरह खूबसूरत है। रोशनियां छुप गई थी, एक्टिविटीज हो नहीं पाती थी। आपने अपनी कंसर्टेड एफर्ट से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मदद के साथ कराची की रौनकों को बहाल किया। इदारा तरक्कियात कराची ने 450 मिलियन रुपए की लागत से मनोड़ा बीच की तामीर को मुकम्मल किया। लोगों के बैठने के लिए छोटे बड़े 34 शेड्स, 76 बेंचेस और बच्चों के प्ले एरिया समेत पार्किंग एरिया भी तामीर की गई है। खावर हुसैन, GTV न्यूज, कराची। और यहाँ पे हम आपको बताएं कि लिथुआनिया के शहरी वेलरान ने मुसलसल 3 घंटे और 1 मिनट के लिए गर्दन से पांव तक बर्फ में बैठकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदे भी वहीं मौजूद है और इससे पहले यह रिकॉर्ड फ्रांसीसी शहरी रोमेन वेंडान ड्रोप के पास था। और इस वक्त बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच इस वक्त जारी है। और वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन जो है वो काफ़ी मजबूत नजर आ रही है और इस तरह से ये मैच जो है T20 वर्ल्ड कप का आलमी मेला, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है।
इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी न्यूज।